Hello student, welcome to class 12th Humanities History. Today we will continue our theme 4th Thinkers, Beliefs and Buildings. Now we take our topic 7th स्तूप्स. अभी तक आप लोगों ने रीड आउट किया कि बौद्ध धर्म का किस तरह से जन्म हुआ, कैसे उसका प्रचार प्रसार हुआ, दूर दूर तक किस तरह से बौद्ध धर्म फैला. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की जो भी डायलॉग थे या बौद्ध धर्म की जो भी शिक्षाएं थी, उन सभी को, उन ट्रेडिशंस को ब्राह्मण्स ने, जैनियों ने या और दूसरे जितने भी उस टाइम के लीडर राइटर्स थे या थिंकर्स थे, उन्होंने उनकी जो भी प्रैक्टिस में लेने के साथ साथ उनकी शिक्षाओं को उन्होंने प्रिजर्व रखा या नए नए टेक्स्ट में उन्होंने उनको शिक्षाओं को प्रिजर्व किया, उनकी शिक्षाओं को सुरक्षित किया. अब कुछ ऐसे ही इंटरेक्शन थे उनके जो हमेशा की उनकी जो शिक्षाएं थी या उनके बारे में देखकर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे या उसको हम पहचान सकते थे. From earliest times, people tended to regard certain places as sacred. These include sites with special trees or unique rocks or sites of inspiring natural beauty. अब ये जो साइट्स है, लोगों ने उस टाइम पर उनकी शिक्षाओं को अट्रैक्टिव जगह पर, जैसे एक यूनिक पेड़ है, कोई पेड़ है या रॉक है या उनके जगह जगह जहां पर लोगों को अट्रैक्शन हो या लोगों की आते जाते वहां पर लोग उसको पढ़ें, ऐसी ऐसी जगह पर उनकी शिक्षाओं को वहां पर लिखवाया और एक वो नेचुरल ब्यूटी के रूप में भी लोगों को इंस्पायर किया. इस तरह से जो उनके डायलॉग्स थे, जो उनको डिस्क्राइब किया गया, चैत्यास के नाम से उनको जाना जाता है. अब बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास. इट ऑल्सो डिस्क्राइब बुद्धा's लाइफ वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जहां उन्होंने एनलाइटमेंट या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध गया, जहां उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया, सारनाथ, और जहां पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर. इस तरह से इन सभी जगहों पर उन्होंने बुद्ध के बारे में या उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जगह जगह इस तरह से उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया या उनको लिखवाया. These places came to be regarded as sacred. धीरे धीरे ये सभी प्लेसेस हैं या ये सभी जो जगह थी वो एक पवित्र स्थल के रूप में जाने लगी. जैसा कि हम जानते हैं कि 200 साल के बाद भी बुद्धा की जो शिक्षाओं को अशोक ने उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया और लुम्बिनी में उन्होंने, जहां पर उनका जन्म स्थल था, वहां पर उन्होंने बहुत सारी अट्रैक्टिव वहां पर स्तूप बनवाए और उनकी शिक्षाओं का उसने प्रचार किया था. Why were स्तूप्स built? अब ये स्तूप्स क्यों बनवाए गए? There were other places too there that were regarded as sacred. बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी, जगह थी जिनको पवित्र स्थल के रूप में माना जाता था, क्योंकि ये जो प्लेसेस थे ये बुद्धा की या महात्मा बुद्ध की रियल लाइफ को दर्शाते थे या उनको रिप्रेजेंट करते थे. These were mounts known as स्तूप्स. इन्हीं को ही हम स्तूप्स के बारे में कहते हैं या इन्हीं को ही हम स्तूप्स के नाम से जानते हैं. The tradition of erecting स्तूप्स may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism. ये बुद्धिज्म या उनके बौद्ध धर्म के उनकी जो पहले की शिक्षाएं थी या वो किस तरह से वो बौद्ध से रिलेटेड थे, उनको दर्शाती हैं. According to a Buddhist text known as the Ashoka Vandana, Ashoka distributed portion of the Buddha's rallies to every important town in order to construction of स्तूप over them. इस तरह से अशोका ने जो भी रियलाइज किया या जो भी महसूस किया, उनके हर इम्पोर्टेंट या हर महत्वपूर्ण बात को या उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्ट किया, जो भी उन्होंने फील किया, उसके सबको वहां पर स्तूप्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट करवाया गया या उसके ऊपर उसमें मेंशन किया गया. Our next सब टॉपिक इज हाउ वर स्तूप्स बिल्ट. स्तूप्स को कैसे बनवाया गया. इंस्क्रिप्शंस found on the railing and pillar of स्तूप्स
रिकॉर्ड डोनेशंस मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेशन दैम। इस तरह से जो सारे इंस्क्रिप्शंस उन्होंने फाइंड आउट किए उनको रेलिंग्स पर या पिलर्स पर उनको रिकॉर्ड किया गया, उसमें डोनेट किया गया और उन बिल्डिंग्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया। और इनको बनाने में जो उस टाइम पर सातवाहन के जो राजा थे, सातवाहन वंश के जो राजा थे, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा सहयोग दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे गिल्ड बनाए थे, श्रेणी बनी हुई थी, जिन्होंने इसको बनाने में, उसमें सांची में बहुत ज्यादा फाइनेंस दिया या आर्थिक मदद की। भिक्षुक और भिक्षुणी, उन लोगों ने भी इन स्तूप्स को बनाने में बहुत ज्यादा उनका सहयोग रहा या उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें सहयोग दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, द स्तूपा originated as a simple semicircular mound of earth later called anda। इसमें जो स्तूप थे उनको बिल्कुल अंडाकार में या बिल्कुल गोलाई में उनको बनाया जाता था, ऊपर से बिल्कुल वो सेमी सर्कल रहते थे अर्थ के ऊपर और ग्रेजुअल धीरे धीरे इनको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, बैलेंसिंग क्राउन में, उनको स्क्वायर शेप में या इस तरह से अलग अलग तरह से उनको डेकोरेट किया जाने लगा या उनको बनाया जाने लगा। वर्शिपर्स एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे एंड वॉक्ड अराउंड द माउंट्स इन द clockwise. The sun coursed through the sky. Later, the mounds of Stoop came to be elaborately carved with nails and sculpture as at Amravati and Shahji की देहरी इन पेशावर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में, इसलिए जो भी वर्शिपर्स थे या जो पूजा करने आते थे वो यहाँ घूमने के लिए आते थे। तो इस फेमस जो हार्मिका स्तूप था ये बहुत ज्यादा फेमस स्तूप था और यहाँ पर वर्शिप करने के लिए लोग आते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो वहां पर घूमते थे। और यहाँ पर आने के बाद वो इस स्कल्पचर जो कि बहुत ज्यादा फेमस था और कर्व्ड रूप में था, जो अमरावती का और जो पाकिस्तान में शाहजी की देहरी जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, ये भी बहुत उस टाइम पर फेमस स्तूप थे। थैंक्स।